नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम सूर्य गोचर की चर्चा करेंगे। वृष राशि में सूर्य 15 मई 2025 से 15 जून 2025 तक वृष राशि में गोचर रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए ये द्वितीय भाव में गोचर होंगे। यहाँ पे सूर्य गोचर से मेष राशि वालों के लिए कुटुंब में धन से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन उनकी वाणी से, उनके बोली से, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिसमें कोई आकस्मिक घटनाओं का डर हो सकता है, इसलिए सावधानी अपेक्षित है। वृष राशि वालों के लिए लग्न में ही गोचर करेंगे, जिससे उनके व्यक्तित्व में, उनके स्वास्थ्य में ज़्यादा लाभ मिलेगा। हालांकि उनकी सातवीं दृष्टि से उनके व्यापार में तो लाभ मिलेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। मिथुन राशि वालों के लिए उनका गोचर 12वें भाव अर्थात वह स्थान पर होगा, जिसमें सूर्य का 12वें भाव में होना एक तरह से विदेश यात्रा का योग बनाता है। और उनकी सातवीं दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी, जो शत्रु का हंता बनाएगी। यानी कि कोई भी अगर आपसे दुश्मनी लेगा तो वो बहुत घाटे में जाएगा। आपके पैसे अगर उस लेगा और वापस नहीं करेगा तो उसका ही नुकसान होगा। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर 11वें भाव में पड़ रहा है। 11वां भाव लाभ का है। इसमें आपका प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट अब हो सकता है, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसका 7वां स्थान छठे स्थान पे है। ऐसे कर्क राशि वालों के लिए नई नौकरी, नया व्यवसाय मिल सकता है। और फिर आते हैं सिंह राशि में। सिंह राशि वालों के लिए इनका गोचर, सूर्य का गोचर बनेगा 10वें भाव में। 10वां भाव आपके कैरियर का है। इन्हें अच्छा कैरियर मिल सकता है। ये मकान का सुख, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन माँ के स्वास्थ्य में कुछ अव्यवस्था देखने को मिल सकती है। कन्या राशि वालों के लिए गोचर भाग्य भाव में पड़ रहा है। कन्या राशि वालों के लिए भाग्य को बढ़ाएगा। धर्म के क्षेत्र में उन्नत होंगे और धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। और इनकी सातवीं दृष्टि पराक्रम पर पड़ेगी, जो पराक्रम भाव यानी कि आप जितना भी कम्युनिकेशन से संबंधित और कंप्यूटर से संबंधित, पत्रकारिता से संबंधित जितना भी काम कर रहे होंगे, उसमें उन्नति का योग बनेगा। तुला राशि वालों के लिए यह गोचर अष्टम भाव में पड़ रहा है। अष्टम भाव आकस्मिकता का होता है। हालांकि आप पैसे निवेश करने से बचें। आपको धन लाभ जितना होगा उसमें हानि की भी संभावना है, इसलिए अप्रत्याशित धन निवेश आपके लिए सही नहीं हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर सप्तम भाव में पड़ेगा। सप्तम भाव आपके भार्या और व्यापार का होता है। आपके व्यक्तित्व में बहुत विकास होगा। आपके प्रमोशन हो सकते हैं, कैरियर में उन्नति हो सकती है, और नए कोई इंक्रीमेंट हो तो वो आपके पास हो सकते हैं। लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में कुछ कड़वाहट आ सकती है, इसलिए संभल कर रहें। अब धनु राशि में आते हैं। धनु राशि वालों के लिए यह गोचर षष्ठ भाव में पड़ रहा है। षष्ठ भाव आपके ऋण का, रोग का है और कर्ज का है, इसलिए कर्ज लेने से बचें। और रही बात रोग की, तो रोग के से बचने के लिए आप कुछ उपाय करें। सूर्य भगवान को जल वगैरह भी दे सकते हैं। अब आते हैं मकर राशि में। मकर राशि वालों के लिए यह गोचर पंचम स्थान पे है। यह पंचम स्थान पे गोचर ये बहुत ही लाभकारी होगा। आपके प्रेम के लिए लाभकारी होगा। शिक्षा से संबंधित आप कोई भी अगर प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आप अप्लाई किए हैं, तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर चतुर्थ स्थान पे है। यह चतुर्थ स्थान पे गोचर भूमि, भवन, वाहन, माता के लिए, माता का सामीप्य मिल सकता है। माता के से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं आप। और वहीं आपके कैरियर में भी आपको लाभ करने का आशंका है।
कि आपको करियर में लाभ मिले, नई नौकरी या आप पदोन्नत हो, ऐसा कुछ हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए यह गोचर पराक्रम भाव में होगा। पराक्रम भाव में सूर्य का गोचर आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा, आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करने की साहस देगा और उसका सप्तम दृष्टि उसके भाग्य भाव में पड़ रही है। सूर्य आपके भाग्य भाव को बढ़ाएगा। आप कोई धार्मिक यात्रा के लिए आप बाहर जा सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।